हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। तो आज अपन लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं अर्ध परीक्षा पूर्व अभ्यास प्रश्न पत्र कक्षा 10वीं विषय हिंदी का सेट ए का पेपर। ठीक है, इसका पेपर मैंने आपको 1 से लेकर 23 तक के आंसर इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों। ठीक है, इसकी पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पर दूंगा इस पेपर की और इसके आंसर्स की। ठीक है, तो आंसर की पीडीएफ को लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सर्च करना है टेलीग्राम पर एजिया क्लासेस। ठीक है, क्या करना सर्च आपको एजिया क्लासेस सर्च कर लेना आपको। ठीक है, एजिया क्लासेस। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग एजिया क्लासेस सर्च करेंगे, वहाँ पर अपना पहला ग्रुप आएगा, वहाँ पर आपको ज्वाइन हो जाना। वहाँ पर मैं इसके सॉल्यूशन की पीडीएफ डालने वाला हूँ। ठीक है, या फिर आप लोग इस ऐप की जो जॉइन मेंबरशिप रहती है अपने चैनल की मेंबरशिप ले लीजिए, 29 रुपीज़ की रहती है, तो उसको मेंबरशिप ले लीजिए आप लोग। ठीक है, उससे क्या होगा, जितनी भी मैं पीडीएफ रहती है पेपर्स की और उसके सॉल्यूशन की, तो मैं वहीं पर यहीं पर डाल देता हूँ। ठीक है, ठीक है, चलो बढ़ते प्रश्न नंबर 1 की ओर। प्रयोगवाद के जनक माने जाते हैं, क्या माने जाते हैं प्रयोगवाद के जनक? अज्ञेय को कहा जाता है। ठीक है, हारिल पक्षी से तुलना की गई किसकी? कृष्ण की गई है। विभानुभाव व्यभाचारी संयोगादृश्य निष्पत्ति, यह परिभाषा है किसकी है? इसका हो जाएगा नगर सॉरी क्या नाम है यार इनका, लिखना पड़ेगा। हाँ, प्रश्न नंबर 3 का हो जाएगा भरत मुनि जी की। ठीक है, किसकी? भरत मुनि जी की हो जाएगी। नेताजी की मूर्ति लगाई थी नगर पालिका द्वारा, लगवाई गई थी कहाँ? नगर पालिका द्वारा। ठीक है, इसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है, जिस समास में प्रथम पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है उसे क्या कहते हैं? 5वें का ऑप्शन नंबर जो कर्मधारय समास, क्या कहते हैं? कर्मधारय समास कहते हैं भैया। ठीक है, इसके बाद आपका प्रश्न आता है, मानता का अंचल पाठ से भोलानाथ के बाबूजी पाठ करते थे, क्या करते थे? रामायण। ठीक है, किसका? रामायण का पाठ करते थे। ओके बच्चों, इसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है, उत्साह एक गीत खालिस्तान है, क्या है? आहान है। ओके, भावों के उद्दीपित करने वाले पदार्थ कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? उद्दीपन। ओके, फिर आपका भाव प्रधान साहित्य को कहते हैं, क्या कहते हैं? गद्य कहते हैं, क्या कहते हैं? गद्य कहते हैं। बाल गोविंद भगत की प्रभातियां मास से शुरू होती हैं, कौन से? कार्तिक मास से शुरू होती हैं। ठीक है, फिर वाक्य से किसी कार्य के निषेध अर्थात ना होने का बोध होता है, आज्ञावाचक। ठीक है, सॉरी निषेधवाचक, निषेधवाचक। ओके, साना साना हाथ जोड़ी पाठ गद्य की विधा में लिखा गया है। ठीक है, क्या हो जाएगा? यात्रा वृंतांत। ओके ओके, स्वयं हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका, सत्य असत्य लिखिए। ठीक है, आपसे सत्य पूछा गया है, वीर व्यक्ति अपनी प्रशंसा स्वयं करते हैं, ये बिल्कुल असत्य हो जाएगा। ठीक है, वीर व्यक्ति जो अपनी प्रशंसा स्वयं नहीं करते हैं। दृश्य काव्य में अभिनव तत्व प्रधान होता है, ये सत्य है आपका। ठीक है, नाटक गद्य की गौण विधा में आता है। ठीक है, ये सत्य हो जाएगा आपका, ये भी आपका सत्य है और ये भी सत्य है, बाकी सब सत्य। और लास्ट का देखो पहला, देखो मैं आपको बता दूं, पहला आपका असत्य है और लास्ट का जो छठवा है और वो असत्य है, और बाकी सभी आपके सत्य सत्य हो जाने वाले हैं। ठीक है, आपका ये असत्य है और ये असत्य और बाकी सब सत्य माने जाएंगे। ओके, इसके बाद आपका प्रश्न है, सही जोड़ियां मिलान कर लिखिए। ठीक, इसके बाद आता है आपका प्रश्न नंबर 4, सप्ताह का हो जाएगा 7 वाला, क्या? सप्ताह का हो जाएगा सप्ताह है। ठीक है, सप्ताह के दिन। ठीक है, फिर आपका आता है प्रस्तुत माध्यम से प्रश्न अप्रस्तुत बोध है, क्या है? अल्फाज, अल्प्यज क्या लिखा है? जिसका ज्ञान कम हो उसे क्या कहते हैं? कहावत। सॉरी यार, यहाँ पे गलत हो गया है। प्रस्तुत माध्यम से इसको कुछ और आंसर, अतिशयोक्ति अलंकार। दूसरे का हो जाएगा अन्योक्ति अलंकार है यार। जिसका ज्ञान कम हो उसे क्या कहते हैं? अज्ञानी। ठीक है, अल्फाज या अज्ञानी, अल्पज्ञ अल्पज्ञ। ठीक है, लोकोक्ति, लोकोक्ति का हो जाएगा चौथे का हो जाएगा कहावत। ठीक है, फिर श्रुति, श्रुति का हो जाएगा देवी देवता, शब्द ध्वनि। ओके, फिर आपका खुदुम, खुदुम का हो जाएगा देवी देवताओं, देवी देवताओं का निवास। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्नलिखित प्रश्नों के एक शब्द एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो इसका आंसर देख लेते हैं पहले आप लोग। ठीक है, तो पहले का आंसर हो जाएगा आपका, जयशंकर प्रसाद की आत्मकथ्य कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई है? किस पत्रिका में प्रकाशित हुई है? हंस में। किस में? लिख के दिखा देता हूँ यहाँ पर, हंस में, हंस में। इसके बाद है,
अनुभाव किसे कहते हैं? अनुभाव किसे कहते हैं आपकी परिभाषा जो देगी अगली वीडियो के एंड में दी जाएगी। ठीक है, जब 6 से लेकर 23 तक के आंसर रहेंगे वो वीडियो पहले प्रश्न पढ़ेंगे आप लोग यहाँ से, फिर उसके बाद उनके आंसर से देखेंगे बच्चों। ओके, तो फिर आपका संस्कृति निबंध हम किसने टकराने की प्रेरणा देता है? किससे? अनेक जटिल प्रश्नों से टकराने की प्रेरणा देता है। अनेक जटिल, लिखो मैं बोल रहा हूँ, अनेक जटिल प्रश्नों से टकराने की प्रेरणा देता है। ठीक है, फिर आपका दो स्वरों के आपस में मिलने पर कौन सी संधि होती है? स्वर संधि होती है। कौन सी संधि होती है बच्चे? स्वर संधि होती है। ठीक है, स्वर संधि होती है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है आपका, भोलानाथ और उसके साथी अमोले को घिरकर क्या बजाते थे? क्या बजाते थे? प्राहनाई। क्या लिखा है? प्राहनाई। ठीक है, क्या बजाते थे? प्राहनाई। ओके, जो भी है आप लोग देख लेना यार एक बार अच्छे से। तो हिरोशिमा नामक कविता किस काव्य संग्रह से ली गई? किससे ली गई है? अरे क्या लिखा? अरि ओ करुणा प्रमा भय, प्रमा भय लिखा है। ठीक है, इस प्रकार से हो जाएगा। फिर आप लोग को अपन 6 से 23 तक प्रश्न पढ़ेंगे, फिर उसके बाद आप लोग को एक पीडीएफ दी जाएगी, उसमें आंसर आपके फुल रहेंगे। ठीक है, रीतिकाल को श्रृंगाल काल क्यों कहा जाता है? लिखिए। फिर अथवा में आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, वीडियो लंबी नहीं करना चाहूँगा मैं। अथवा में पूछा जाएगा प्रगतिवादी कोई दो कवि एवं उनकी रचना लिखिए। ठीक है, जयशंकर प्रसाद अथवा नागार्जुन की काव्य विशेषता निम्नलिखित बिंदु के आधार पर लिखिए। दो रचनाएं साहित्य में स्थानों के बच्चों। फिर आपका गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए? राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के पाठ के आधार पर राम और लक्ष्मण के स्वभाव की एक एक विशेषता लिखिए। फिर आपका कवि निराला की आंख फागुन की सुंदरता से क्या क्यों नहीं हट रही है? ओके, इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका, बच्चे की मुस्कान और एक बड़े व्यक्ति की मुस्कान में क्या अंतर है? कोई दो प्रमुख अंतर लिखिए। प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य में कोई दो अंतर लिखिए। फिर आपका हास्य रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। दोहा छंद के लक्षण उदाहरण सहित लिखिए। इसके बाद आपका अतिशयोक्ति अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। ओके, इसके बाद आगे आता है प्रश्न अथवा है इसका 12वां प्रश्न आता है, कपाश दे भाव सूत्र के अनुसार कहानी के तत्वों के नाम लिखिए। ठीक है, और अथवा में जीवन और आत्मकथा में अंतर लिखिए। ओके, इसके बाद राम वृक्ष वेनुपुरी तथा यतीन्द्र मिश्र की साहित्यिक विशेषताएं निम्नलिखित बिंदु के आधार पर लिखिए। ठीक है, दो रचनाएं साहित्य में स्थान। मूर्ति पर लगा सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद लगाता है? ठीक है, जगाता है। फिर नवाब साहब द्वारा अपने खीरे खाने की तैयारी का वर्णन लखनवी अंदाज के पाठ के आधार पर कीजिए। एक कहानी यह भी आत्मकथ्य में लेखिका के पिता ने रसोई को भटियार खाना कहकर क्यों संबोधित किया है? ठीक है, अथवा है, आग की खोज एक बहुत बड़ी खोज क्यों मानी जाती है? इस खोज के पीछे रही प्रेरणा के मुख्य स्रोत क्या रहे होंगे? निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखिए जो देखने में प्रिय लगे जिसका वर्णन ना हो सके। ठीक है, अथवा है आपका, निम्नलिखित वाक्यों के यहाँ पे देख सकते हैं, निम्नलिखित वाक्यों के समक्ष सदस्य लिखे परिवर्तन कर वाक्य को पुनः लिखिए। ठीक है, तुम समय से पढ़ना, सत्य की सदैव जीत होती है। प्रश्नवाचक और इसका आज्ञावाचक में, कभी श्वेत तो कभी रंगीन पताकाओं का फहराना की अलग अलग अवसरों और साकित करता है। कभी लॉन्ग स्टॉप में घूमते हुए चक्र के किस के नाम से जाना जाता है? उसको घुमाने के पीछे क्या मान्यता है? ठीक है, निम्नलिखित काव्यांश का संदर्भ प्रश्न में व्याख्या कीजिए। बादल गरजो आया है अब। ठीक है, अथवा आपका मुख्य गायक इस प्रकार से प्रश्न 19वां आंसर आपको दिखाया जाएगा। ठीक है, इनके आंसर दिखा रहा हूँ मैं आपको एंड में। निम्नलिखित का ध्यान की संदर्भ प्रश्न के साथ व्याख्या कीजिए। ये रहा आपका प्रश्न पत्र। अथवा 20 प्रश्न आता है, अगरबत्ती विक्रय हेतु एक विज्ञापन तैयार कीजिए। विद्यालय में प्रवेश को लेकर एक अभिभावक और प्राचार्य के मध्य संबंध लिखिए। निम्नलिखित अपडेट का अभ्यास को जो भी प्रश्न है आप लोग पढ़ लीजिएगा एक बार, और अब एप्लीकेशन किस किस की आई मैं बता देता हूँ आपको। ठीक है, तो ये आई आपकी प्रतिबंध लगाने ध्वनि विस्तार वाला। ठीक है, हाई स्कूलों में परीक्षा प्रवण सूची वाली, और निबंध आए आपके विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व, मोबाइल के लाभ और हानि, जल जीवन परिवहन सोचा और मेरी दिनचर्या। ठीक है, ठीक आगे बढ़ते हैं, इसके आंसर देख लेते हैं। ठीक है, तो आप लोग को यहाँ पे आंसर दी जाएंगे। पहले प्रश्न क्रमांक पहले का आंसर यहाँ पर ये हो जाएगा। इसके बाद आप लोग देख लीजिएगा प्रश्न क्रमांक दूसरे का आंसर यहाँ पर ये हो जाने वाला है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक आपका तीसरे का आंसर यहाँ पर ये हो जाने वाला है। ठीक है, इसके बाद आगे प्रश्न क्रमांक ऐसे जल्दी जल्दी मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, चौथे का आंसर यहाँ पर ये हो जाएगा, और इसके बाद प्रश्न क्रमांक 5 का आंसर यहाँ पर ये रहा। ठीक है, आप लोग को जो मैं बोल रहा था ये रहा अनुभाव की परिभाषा। ओके, तो ये प्रश्न क्रमांक 5 का आंसर हो जाएगा यहाँ से इतना, और ये रहे मिला लीजिएगा आप लोग रीतिकाल को संहार काल क्यों कहा जाता है, नाम दिया गया है। ठीक है, एक ही प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 6 का आंसर यहाँ पे हो जाएगा। इस प्रकार से आपका जयशंकर प्रसाद को ये देख सकते हैं दो रचनाएं, और गोपियों के सरल धर्म क्या होना चाहिए, प्रश्न क्रमांक 8 है। और ये कवि की आंख फागुन सुंदरता क्यों नहीं हट रही है, ये प्रश्न है। प्रबंध काव्य मुक्तक काव्य में अंतर। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका दोहा
ये पे इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है। ये रहा। ये फिर एक और है, जीत उनके जीवन और आत्मकथा में अंतर, और राम वृक्ष बैनपुरी ये वाला, ठीक है। मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा क्यों क्या उम्मीद जगाता था, ठीक है। एक कहानी है भी इस सातवें का 30 प्रकार से ये था, लेखिका मन्नू भंडारी वाला क्या है, हाँ ठीक है। ये रहा। फिर जिला न्यायाधीश को शिकायती पत्र लिखिए, मतलब जो लाउड स्पीकर बजाने के लिए शिकायती पत्र आपको यहाँ पे दिया जाएगा। ओके, तो बच्चों इतना मैं सोल्यूशन दिखा दिया हूँ, और बाकी के सोल्यूशन की पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पर डाल लेना, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना वहीं पे, ठीक है। और वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और अभी तक इस वीडियो को शेयर नहीं किया, वीडियो को शेयर करना, ठीक है फटाफट। और सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किस नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, अगले पेपर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।